पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 से अपरिमेय कर्ण संख्याओं का योग, घटाना, गुणा और भाग देखा था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, जहाँ से हम हर का परिमेयकरण करना और सरल करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 3 प्रश्न दिए हैं। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए हल कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम इसे हल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं तो हर का परिमेयकरण करने के लिए कैसे हल का परिमेयकरण किया जाता है। हमें प्रश्न दिया था 2 कर्णी 6। अगर हमें हर का परिमेयकरण करना है तो हर में दी गई राशि का ऊपर और नीचे समान रूप से गुणा किया जाता है। गुणा करेंगे तो आंसर यहाँ पर 2 कर्णी 6 आएगा। नीचे जब गुणा करेंगे तो कर्णी 6 और कर्णी 6 जोड़ी में है, इसलिए कर्णी कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर 2 से नीचे 6 को कैंसिल करेंगे या सरल करेंगे और इस प्रकार आपको मिलेगा कर्णी 6/3। इस प्रकार आप हर का परिमेयकरण करके इसे सरल कर सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से 5वें का पहला, जैसे आप देख रहे हैं 1/कर्णी 5, तो कर्णी 5 से ऊपर और नीचे गुणा करके सरल करेंगे। तीसरे सवाल में कर्णी 21/कर्णी 3 है, तो कर्णी 3 से ऊपर नीचे गुणा करके इसे सरल करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 सरल कीजिए। अभी 6वां प्रश्न मैं नहीं समझा रहा हूँ। 7वां प्रश्न, 7वें का पहला सरल करना है। तो आइए देखिए कि किस प्रकार से इन्हें सरल किया जाता है। देखिए कैसे सरल किया जा रहा है। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ था 5 कर्णी 3 बटे 2 ऋण कर्णी 3 धन 2 ऋण कर्णी 3 बटे 2 धन कर्णी 3। इस सवाल को अगर हमको हल करना है तो हल करने के लिए हम यहाँ पर इसे सरल कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर हम इसको कैसे सरल कर रहे हैं। सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को सरल करने के लिए हर का लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। चूँकि यहाँ पर 2 ऋण कर्णी 3 और यहाँ पर 2 धन कर्णी 3 है, दोनों अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर दोनों को गुणा कर देंगे, जिससे उसका लघुत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। निकले गए लघुत्तम समापवर्तक में हम पहले वाली राशि के हर को घटाएंगे। हर को घटाने से 2 ऋण कर्णी 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 धन कर्णी 3। ये 2 धन कर्णी 3 ऊपर अंश 5 धन कर्णी 3 से गुणा होगा। 5 धन कर्णी 3 से 2 धन कर्णी 3 को गुणा करेंगे तो 5 से पहले गुणा होगा 2 धन कर्णी 3, 5 दूनी 10, और 5 से गुणा करेंगे कर्णी 3, 5 कर्णी 3। फिर कर्णी 3 से पूरे 2 धन कर्णी 3 को गुणा करेंगे तो कर्णी 3 गुणित 2, 2 कर्णी 3, और कर्णी 3 और कर्णी 3 कर्णी कैंसिल हो गया, 3 बचा। फिर धन का चिन्ह है। फिर इस हर से लघुत्तम को फिर से काटेंगे, भाग देंगे, तो 2 धन कर्णी 3 से 2 धन कर्णी 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 ऋण 3 जो है इसको हम अंश के साथ गुणा करेंगे। अंश के साथ गुणा करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था गुणा। तो इस बार जब गुणा करेंगे तो आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 ऋण कर्णी 3 और नीचे भी 2 ऋण कर्णी 3 है, तो 2 से आप पूरे को गुणा करेंगे, फिर 3 से पूरे को गुणा करेंगे। या यहाँ पर आप a ऋण b और a ऋण b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं, जैसा मर्जी बनाना चाहें। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4,
फिर 2 से गुणा करेंगे ऋण 3, या हम इसमें सूत्र लगा सकते हैं a ऋण b का होल स्क्वायर का। जैसे मैंने यहाँ पर a ऋण b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा है a स्क्वायर ऋण धन b स्क्वायर ऋण 2ab। यहाँ पर a के रूप में 2 है और b के रूप में करनी 3 है। कौन सा सूत्र लगाया हुआ है यहाँ पर? a ऋण b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से मैंने इसको हल किया है यहाँ से। अब पूरा मान आने के बाद नीचे को भी देख सकते हैं a ऋण b a धन b सूत्र होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का। अब ऊपर में यहाँ पर 10 संख्याओं को संख्या से जोड़े, 3 13, 2 की घात 2 4 17 हो जाएगा और करनी 3 से 2 कटने से यहाँ से 3 बचेगा तो 17 और 3 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 5 करनी 3 और यहाँ पर 2 करनी 3 और यहाँ पर 2 दूनी 4 करनी 3 तो 5 और 2 7 करनी 3 और यहाँ ऋण 4 करनी 3। नीचे में 2 दूनी 4 करने से वर्ग कैंसिल हो गया, 3 बचा। 20 वैसी का वैसी रखा है, 7 और 4 में से कैंसिल हो जाएगा, 3 करनी 3 बचेगा, नीचे 4 में से 3 गया 1 तो हमारा आंसर होगा 20 धन 3 करनी 3। इस प्रकार हम इसको सरल करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं। एक उदाहरण और देख सकते हैं हल का परिमेयकरण से, उसके बाद फिर बाकी के सवाल आप बनाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण भी दिया है पुस्तक में, 3 ऋण 2 करनी 2 बटे 3 धन करनी 2 हर का परिमेयकरण करना है। हर में है मान 3 धन 2, इसके 3 धन करनी 2 इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे से गुणा करेंगे। ऊपर a ऋण b गुणा करेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले प्रश्न में गुणा किया था, 3 से पूरे को गुणा करना है, फिर करनी 2 से पूरे को गुणा करना है। और नीचे a धन b और a ऋण b a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। नीचे 3 3 9 और करनी 2 से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में इसको गुणा करेंगे 9, 3 करनी 2 3 करनी 2 दोनों ऋणात्मक है, 3 और 3 6 करनी 2, यहाँ से करनी 2 और करनी 2 से 2 बचेगा, 9 और 2 11 ऋण 6 करनी 2 बटे 7 मिलेगा। इस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है। आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण नंबर 7 भी इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है।